मोक्ष संन्यास योग। श्रेय प्रेय जो दो मत है, दो भाव है, अच्छाई और इंद्रिय सुख, द गुड एंड द प्लेजर। तो आज श्रेय के बारे में सबसे जीवन में मनुष्य का सबसे अच्छी चीज क्या होता है, अच्छाई क्या होता है। द 65th श्लोक। मन मना भव मद भक्तो मद्यजी माम नमस्कुरु मम इवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। मन मत, व्हाट आर द गुड थिंग्स यू कैन डू। अच्छाई क्या? पहला अच्छाई है फिक्स योर माइंड इन ईश्वर। ये श्रेय, अपना मन तन सब कुछ ईश्वर के साथ जोड़ना, उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप रखना, ये सबसे बड़ी अच्छाई है कोई भी प्राणी के लिए, जागृत प्राणी के लिए। जो ईश्वर सत्ता से परिचित है, वो ईश्वर से संलग्न रहे, वो सबसे बड़ी अच्छाई। मद भक्तो, मेरे लिए मर मिट जाओ। भक्ति योग का रहस्य है अपने आप को निछावर कर देना, अपने अहंकार को ईश्वर के पैर में निछावर कर देना। तो ये भी श्रेय, अच्छाई, टू बी डिवोटेड। दंडवत करो, नतमस्तक हो जाओ, ईश्वर के लिए अपना सर झुका। जहां ईश्वर की प्रतीक होती है, जहां आप ईश्वर मानते हो, जिनको आप ईश्वर मानते हो, जहां जहां आपको ईश्वर की अनुभूति होती है, वहां दंडवत करना, प्रणिपात करना, ईश्वर को वहां देखना। जहां आप ईश्वर देखते हो वही दंडवत करना, प्रोस्ट्रेट। ये एक अच्छाई है। कितनी सुंदर सुंदर अच्छाइयां हैं। फिक्स योर माइंड ऑन ईश्वर, मरमिट जाओ, भक्ति योग के साथ मरमिट जाओ, दंडवत करो जहां जहां ईश्वर की अनुभूति होती है। जैसे रामचंद्र जी, आप अगर देखे होंगे उनके सीरियल जो रामानंद सागर की रामायण होते हैं, वो पेड़ को, वृक्ष को, जल को, पर्वत को, सबको दंडवत करते थे, प्रणिपात करते थे। ये जो सर झुकाना, सर झुकाकर जब हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं, मानो जैसे संसार में रहकर भी कोसों दूर रहते हैं अनिष्ट से। सर झुकाने वालों को कभी कष्ट नहीं होता है। जो भी दुख आता है, सर झुकाने वालों को वो दुख, कष्ट, पीड़ा सब कुछ चला जाता है। हमने देखे हैं कि बचपन जब बच्चा पैदा होता है तो सर झुका के जब पैदा होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल लेबर होता है। अगर सर उठा लिया तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है। अहंकार कफन जब उठ जाता है, अहंकार कफन जब उठता है तो कष्ट, पीड़ा सब कुछ हमारे नसीब में आ जाती है। जब सर झुका लेते हैं, कोई भी अवस्था में अगर हम सर झुका लेते हैं, ईश्वर को मान लेते हैं, ईश्वर की क्रीड़ा मान लेते हैं
और सर झुका लेते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छाई है। आज श्रेय के बारे में बात हो रही है। श्रेय के बारे में आप देखिए क्या क्या लिखा गया। व्हाट आर द श्रेयस? ईश्वर के प्रति अनुराग, भक्ति पूर्वक जीवन, सर झुकाने का अंदाज, ये सब अच्छाइयां हैं। और सबसे बड़ी आज की जो श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की भी हमारे साथ जो बंधन है, ये अच्छाइयों के साथ अगर हम जीते हैं तो मुझसे मिलने के लिए कोई प्रकार की बाधा नहीं होती। ये जिस इंसान के पास, जिस प्राणी के पास ये अच्छाइयां होंगे, परमात्मा और जीवात्मा के बीच में कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं रहता है। कितनी छोटी छोटी बात लगता है, संसार में तो हम कितने बड़े बड़े बात करते हैं, फिर भी उसे अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि वो गतिशील संसार में अच्छा बुरा जानने के लिए बहुत कठिन है। लेकिन ईश्वर के साथ अच्छाइयां सिर्फ ये 3-4 चीज है। मन से मगन होकर, मन से अपने लगन लगाकर मेरे साथ जुड़ते रहो। कि कितनी मतलब सहज बात। संसार में कितने कष्ट की कठिन बात होती है, लेकिन हम वो सब कर लेते हैं जो सहजता पूर्वक हमारे बहुत सहज बात होती है। ये हमें इतना कठिन लगता है क्योंकि संसार का एक अलग रुख होता है। संसार का रुख होता है ईश्वर से, ईश्वर की भाव से दूर कर देना। टू बी अवे फ्रॉम डिविनिटी इज माया। ईश्वर से जितना दूर उतना माया का असर, उतना संसार का पीड़ा। माया क्या है जीवन में? जहां ईश्वर नहीं है वहां माया रहती है। ईश्वर का अंश माया है ना, माया भी ईश्वर है। अगर हम माया में है, ईश्वर सत्ता से दूर, तो इसका मतलब हुआ जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अगर कुछ भी है वो है माया। इस माया को व्यवहार करते हुए, जो माया को व्यवहार करते हुए ईश्वर निकट होते हैं, वो माया की आराधना करते हैं, क्योंकि माया भी आपको ईश्वर निकट ले सकता है। जैसे दुख, पीड़ा, खोने का डर, ये सब माया की एक एक भाव है। और इस भाव से जो गुजरते हैं, कभी कभार इसी से वो ईश्वर निकट होने की कोशिश होता है। तो माया भी साथ देती। लेकिन जो जागृत इंसान इस श्लोक को पढ़ने वाले, श्रेय की जो बात हो रही है, अच्छाइयों की जो बात हो रही है, ये 3-4 चीज की बात हो रही है जीवन में। लिव इन रिलेशनशिप विद ईश्वर, उनकी प्रचार और प्रसार के लिए अपने आप को निछावर कर देना। जो भी आ रहा है उन्हीं का ही लीला क्रीड़ा है और आपके प्रति वही श्रद्धा है, उसे मान लेना नतमस्तक होकर। जहां ईश्वर की अनुभूति हुई वहां सर झुका लेना। जहां जहां ईश्वर की अनुभूति होती है वहां सर झुका लेना। सर झुकाने का अंदाज एक परिपूर्ण पेड़ का अंदाज है। जिसमें गुण भरी होता है, भरा होता है, वही केवल सर झुका सकता है। ये सर झुकाने का बहुत सारे
रसिक भाव हो या दिव्य भाव हो, ये सर झुकाना एक इतना सुंदर अंदाज है। जिसके पास ये सर झुकाने की आदत होती है वो कहीं भी किसी भी क्लेश कष्ट पीड़ा से निकल सकती है। कोई भी कहीं भी अगर सर झुकाने का आदत हो तो ये सब जो जिसके पास ये अच्छाइयां हैं वो मेरे प्रिय है, ईश्वर के प्रिय। तो क्या क्या मांगे हैं ईश्वर? ना फूल ना फल ना आपके सोने ना आपका कोई भी कर्तव्य, कुछ नहीं मांगे। मेरे साथ रहो और जहां मुझे पहचान लेते हो सर झुका लो, ताकि आपको जो भी देखे सर झुकाने वाले, जो ईश्वर के सामने सर झुकाते हैं, जो उनको देखते हैं उनके अंदर भी नम्रता आ जाती है। नम्रता एक ऐसी भाव है जो किसी भी कष्ट से आपको निकाल देगा। आज मुझे बहुत जल्दी जाना है पुरी, तो आई विल स्टॉप हियर। टुमारो आई विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू अर्पिता जी, सही बताइए। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपादक्रमोपनिषदैर्गायत्री यं सामगा ध्यानवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं न विदुषुरसुरगणा तस्मै नमः। तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव। So this finishes the class. Take home note is very simple. श्रेय क्या है? Live in relationship. ईश्वर के साथ रह जाओ। आप और ईश्वर के बीच में कुछ नहीं है, माया भी नहीं है। जितना माया से आप प्रेम से रहोगे, माया को समझोगे, माया आपको कभी परेशान नहीं करेगी। माया के साथ भी आप ईश्वर को अनुभव कर सकते हो भक्ति से। इतना चलेगा छबिनानी? आज मारो बहुत जल्दी छिपा रहा। हाँ 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 माँ हाँ हाँ जा जा माँ अच्छी हाँ अम्मा मामा तांकर म्यूट हो माँ 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 से ठीक है ना से नहाते कई तांकर म्यूट अछि। रीना उठा, माँ मुँह टिके देखा। 7टा बजलानी सब उठ रे। माँ मुहटा पाखक नहीं जा ना मु पारिबेनी। माँ मुह को ये कर, माँ आखि को टिके देखे दियो। माँ